हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर और इसके अलावा सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर। ये बहुत सारी वैकेंसी एसएससी के थ्रू निकली हुई है। अब इसमें कौन कौन डिसेबल्ड भाई बहन ऐसे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं, और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। क्वालिफ़िकेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कई लोगों को, तो ये पूरा कन्फ्यूज़न मैं आपका क्लियर कर दूंगा। इसलिए आखिर तक पूरा वीडियो ज़रूर देखना। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, लेकिन मैं सब कुछ इसमें बता दूंगा, इसलिए आखिर तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 5/6/2025 से, और ये फॉर्म 26/6/2025 तक भरे जाएंगे। मतलब 26 जून तक ही इसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास में है नहीं है, केवल 20 दिन का टाइम मिला है, और आज 10 तारीख 9 तारीख हो गई है, तो आपके पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा। इसलिए जल्द से जल्द इसको अप्लाई करना। और इसके अलावा अगर आपको पेमेंट करना है जैसे फॉर्म फिल करने के बाद में, डिसेबल्ड भाई बहन का तो इसमें नहीं लगेगा। अगर कोई नॉर्मल भाई बहन है तो वो 27 जून तक कर सकते हैं। और अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई भी करेक्शन हो जाएगा तो उस करेक्शन में सुधार करने के लिए 1 जुलाई से 2 जुलाई के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। और आपका जो पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, वो 12 अगस्त 2025 को हो जाएगा। आप देखो, अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो ये जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर JTO, ये सेक्रेटरियल ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस में है, और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर ये आर्म्ड फोर्स में है। और इसका पे लेवल 6 रहने वाला है, मतलब 35,400 से 1,24,400 के बीच में आपकी सैलरी आराम से रहेगी। और आपको शुरुआत में ही भी कम से कम 40-50 के आसपास आपकी सैलरी बहुत अच्छी इसमें रहेगी। इसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर, ये सारी पोस्टें हैं। अब हम ये टोटल पोस्ट है 437। अब कुछ भाई बहन इसमें ऐसे हैं जो कहेंगे कि इतनी कम पोस्ट पे तुम बहुत जानकार हो और इतनी कम पोस्ट पे बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, तो उनको छोड़िए, क्योंकि उन ऐसे लोगों को जब 1 लाख या 2 लाख नौकरी आएगी तभी अप्लाई करना है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है भी नहीं है। तो जो 1-2 पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। जितने भी डिसेबल्ड है वो यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। देखो, जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है उसमें अगर टोटली ब्लाइंड है वो भी, लो विज़न है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, डेफ HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। और LD कैटेगरी में अगर किसी के एक हाथ में प्रॉब्लम है, एक पैर में, दोनों पैरों में एक हाथ एक पैर, और CP है या लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक वाले हैं, और SD और SI वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ASD, SLD, MI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, MD वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है उसमें टोटली ब्लाइंड, लो विज़न अप्लाई कर सकते हैं, डेफ HH अप्लाई कर सकते हैं, और लोकोमोटर डिसेबल्ड में भी एक हाथ, दोनों पैर, एक हाथ एक पैर, और CP, लेप्रोसी और डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक और मस्कुलर डिस्ट्रोफी SD, SI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ASD और SLD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मेंटल इलनेस वाले भी। और इसके अलावा अगर कोई MD है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें अगर किसी को हाँ, ये देखो, जो इसमें एक और पोस्ट है सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें दिव्यांग भाई बहन जो है वो इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको ऊपर बताई है उसमें सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप इंडिया के किसी कोने से भी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज का जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एज जो आपकी मांगी गई है 18 से 30 वर्ष मांगी गई है, लेकिन जितने भी डिसेबल्ड है वो अनरिजर्व के है तो 10 साल की छूट मिलेगी, PWD OBC है तो 13 साल की छूट, और PWD SC ST है तो उनको 15 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर ये सब कुछ लिखा है कि अपना फॉर्म फिल करते समय अपनी कैटेगरी और अपनी सब कैटेगरी बहुत अच्छे से चूज़ करना। अगर आपने सही से चूज़ नहीं किया और आपका पेपर क्वालिफाई भी हो जाएगा, उसके बाद भी आपको यहाँ पर जॉब नहीं दी जाएगी, तो इसलिए अच्छे से चूज़ करना सब कुछ ध्यान से। बाकी देखो, अगर किसी को स्क्राइबर की ज़रूरत है जो टोटली ब्लाइंड है वो इसमें स्क्राइबर ले सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्योंकि BA मतलब बोथ आर्म वालों की इसमें पोस्ट नहीं है, तो अगर कोई अप्लाई भी करेगा तो उनको राइटर नहीं मिलेगा। वैसे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी पोस्ट यहाँ पर नहीं है बोथ आर्म वालों की। बाकी आपके एनेक्सर वगैरह ये सब दिए हैं, 40% से अगर कोई कम भी है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और स्क्राइबर अपना भी ले सकते हैं, और SSC के थ्रू भी उनसे भी ले सकते हैं। उनका भी OTR वगैरह ये सब कुछ होगा, ये सब बताया है। और मैं बार बार बताता हूँ कि इसमें अगर राइटर किसी एक इंसान का बनेगा तो उससे दूसरे का वो नहीं बन पाएगा। अब OTR होता है उसमें पहचान हो जाएगी, इसलिए जो कैंडिडेट है वो भी फंस जाएगा, और जो राइटर है उसका भी कैंडिडेचर वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान से अच्छे से राइटर चूज़ करना।
इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लो, क्वालिफ़िकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जैसे आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री में अब आपने हिंदी से किया हो या इंग्लिश से किया हो या किसी से भी, तो ये मैं सब आपको बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझना। देखो मास्टर डिग्री का मतलब मैं बार बार नहीं बताऊँगा यहाँ पर, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने भी कोर्स होते हैं या आपने जो भी किया है, अब मास्टर डिग्री में आपके पास में हिंदी होनी चाहिए। जैसे अभी मैं आगे भी बताऊंगा, कई सारी कंडीशन है, तो सब अपने हिसाब से देख लेना। मान लो किसी ने मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी ली, तो हिंदी तो ठीक है, उसने हिंदी से किया, तो अब आपके पास में ग्रेजुएशन में कंपलसरी हिंदी होनी, इंग्लिश होनी चाहिए ज़रूर। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी लिया है तो आपके पास में बीए में इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया है तो बीए में आपके पास में हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हो। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी इंग्लिश के अलावा किसी अदर सब्जेक्ट से किया है, जैसे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इससे किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप हिंदी मीडियम से आपने पढ़ा हो। और देखो यहाँ पर आगे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया है हिंदी इंग्लिश के अलावा, वो भी हिंदी मीडियम में, तो आपके पास में ग्रेजुएशन में आपके पास में इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए, या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर इंग्लिश मीडियम से आपने पढ़ाई की हो। इसके अलावा अगर आपने मास्टर डिग्री की है किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और या इसके अलावा एजुकेशन, किसी से भी किया है, ऊपर भी यही था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वो किसी भी सब्जेक्ट से किया हो हिंदी इंग्लिश के अलावा, और यहाँ पर आपने इंग्लिश मीडियम से किया हो, तो आपके पास में ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट, या इलेक्टिव सब्जेक्ट में होना चाहिए, या आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हो। और इसके अलावा भी है इसमें, यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा है मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एनी सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश के अलावा विद हिंदी के साथ में और इंग्लिश के साथ में, तो आपके पास में एज अ कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट और आइदर ऑफ द टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जो ग्रेजुएशन है आपकी वो किसी दो सब्जेक्ट में होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हिंदी और इंग्लिश के साथ में, विद हिंदी और इंग्लिश के साथ में, ठीक है, तो ये सारी क्वालिफिकेशन थी इसमें। और बाकी इसमें रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन में फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, और 2 years एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में। तो मुझे लगता है आप क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अगर इंग्लिश में किया है तो आपने सीधा सीधा ये समझ लो कि बीए या ग्रेजुएशन में आपने हिंदी एक सब्जेक्ट आपके पास में रहा हो, या आपने पढ़ा हो, या हिंदी लेवल से आपने पढ़ाई की हो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से किया है तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश से हुआ हो, या इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट रहा हो, या इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, या इंग्लिश मीडियम रहा हो। अगर आपने हिंदी इंग्लिश से नहीं किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी और सब्जेक्ट से किया है, जैसे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, तो और मीडियम आपका इंग्लिश रहा है, इंग्लिश मीडियम, तो आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए कोई सब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर आपने मास्टर डिग्री किसी और सब्जेक्ट से की है, हिस्ट्री वगैरह से, और वो आपका हिंदी मीडियम था पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में आपके पास में इंग्लिश होनी चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके का है। अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करना। बाकी सब इंस्पेक्टर में डिसेबल्ड अप्लाई नहीं कर सकते, तो जितने नॉर्मल भाई बहन हैं वो यहाँ पर आराम से देख लेंगे। हाइट वगैरह का डिसेबल्ड के लिए नहीं होगा, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मेडिकल किस तरीके से होगा, मेडिकल तो हल्का फुल्का होगा डिसेबल्ड का, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसी तरीके से जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है वो भी इसी तरीके से आप अपनी क्वालिफ़िकेशन देख लेंगे, सेम उसी तरीके से है। तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरीके से, फ़ीस कितनी लगेगी डिसेबल्ड की, कोई फ़ीस नहीं लगने वाली। बाकी जनरल की और ओबीसी की 100 रुपये लगेगी, SC/ST की भी नहीं लगेगी। बाकी अप्लाई किस तरीके से करना है इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। SSC के थ्रू जो भी फॉर्म भरे जाते हैं वो मेरे चैनल पे हैं, वहाँ से आप देख लेना। और सेंटर वगैरह आप अपने मन से कहीं भी ले सकते हैं,
यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि ये दूर दूर आपको जाना पड़ेगा, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी सेंटर ले सकते हैं। बाकी देखो जो एग्ज़ाम होगा उसको और देख लो। सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के। 2 घंटे का टाइम मिलेगा। पेपर 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें ट्रांसलेशन आएगा और ऐसे आएगा। ये 200 मार्क्स का होगा, ये भी 2 घंटे का होगा। जो मल्टीपल चॉइस होगा आपका वो CBT टाइप का होगा और 0.25 इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी। इसको पास करने के बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। ये ट्रांसलेशन वगैरह तो आपका देख ही लेंगे डिस्क्रिप्टिव में। और इसमें डिटेल सिलेबस भी दिया है, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा आपको, या किसी दिन लाइव आऊँगा तो उसमें आपको बता दूंगा। बाकी फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास में ज़रूरी ID होनी चाहिए, आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। DV वगैरह किस तरीके से होगा ये तो बाद की बात है, और मैट्रिकुलेशन वगैरह के सारे सर्टिफिकेट DV के समय भी आपके होने चाहिए। सब कुछ इसमें दिया है। पोस्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हैं इसमें, जब फॉर्म फिल करोगे तो वो आपको दिख जाएगा। और जितने भी डिसेबल्ड भाई बहन हैं उनको 20% मार्क्स इसमें लाने हैं। UR को 30 और OBC EWS को 25% लाना है, ठीक है। और बाकी इसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा जो बताने वाला है। एनेक्सर वगैरह आपके लिए दिए हैं, तो आप एनेक्सर वगैरह देख लेना। और मैं देख लेता हूँ अगर कुछ है तो इसमें, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फॉर्म फिल करने से पहले आप अपने एनेक्सर वगैरह ज़रूर अच्छे से देख लिया करो। पूरा नोटिफिकेशन में अगर बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए जो पर्टिकुलर इंसान जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए अपने हिसाब से एनेक्सर वगैरह देख लिया करो। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।